पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लेना। हाँ जी शुद्रा। हेलो हरीश भाई। जी भाई। बात उसी के बारे में करनी थी सर, ये नुपुर शर्मा केस के रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, जैसे आपने बोला कि ये मतलब इस तरीके का डिसीजन नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, बट अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर भी अगर आप लाइट डालो थोड़ा तो अच्छा होगा। जैसे प्रताप भानु मेहता है जो काफी लिखते हैं, और उनके स्टेटमेंट्स को इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कंटेम्प्ट के अंदर नहीं लेते, तो काफी अच्छा लिखता है आदमी। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो रनिंग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे जजेस के जैसे अभी राम मंदिर का भी स्टेटमेंट था, पता ही नहीं कौन से जज ने क्या बोला है, वो लिखा नहीं है कि ये जज का ये स्टेटमेंट है, पूरा कब साथ में मिलकर उन्होंने दे दिए थे स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट अभी भी ये भी सारे जो है रनिंग स्टेटमेंट्स, वहां पे बोला जा रहा है कि आपने इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। अरे बोल दो यार, मांग लो, जज हो, बोल सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज आई एम नॉट इन द सपोर्ट कि उन्होंने माफी मांगना चाहिए या कुछ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ थोड़ा स्टैंड रहना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4A, उसके अंदर एच हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे ह्यूमनिज्म साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने बात एक्चुअली बाद में फिर वो अमेंड करके डाले गए थे कुछ चीजें इंदिरा गांधी के टाइम पे, बट ये चीजें साइंटिफिक टेम्परामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बट ये चीज को इतना पीछे डाल दिया गया है कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात ही नहीं। और क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे को पता नहीं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बातें है या नहीं, बट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रैशनलिज्म और अगेन साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये बातों पे इंडिया पे डिस्कशन बंद हो चुका है। कोई डिस्कस नहीं करता है ना उसके लाइट में। अगर नुपुर शर्मा के जजमेंट को आप देखो उसके लाइट में, तो उसने जो बोला था, ओके, पॉइंट सही था, उसने गाली वाली कुछ दी नहीं, बट अगेन उसने उसका बोलने का तरीका गलत था। दैट वाज द पॉइंट। तुम दोनों चीजों को कंडेम करो। तुम एक जगह पे तुम हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि हिंदुइज्म अच्छा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ बताने के लिए कह रहे हो तुम्हारा इसने इसके साथ शादी किया, 6-9 साल की बेटी के साथ, जो भी XYZ चीज, बट यहाँ पे भी तो कितने सारे ऐसे किस्से, यहाँ पे भी नहीं तो तो इसमें क्या गलत क्या बात है? नहीं तो क्या गलत बात है? नहीं, उसका मुझे बोलने का ऐसा तरीका गलत है, क्या मतलब बोलने का तरीका गलत है? मेरे को ऐसा जेन्युइन लगता है कि बोलते वक्त उन्होंने दो चीजें रखनी चाहिए। पहले ही माहौल देखो इंडिया का क्या, आप उकसा रहे हो, उनका बोलने टाइम मोटिव भी चेक होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग है, वी हैव टू। तो इस तरह तो हम सर, इस तरह तो हमें भी कोई कहा सकता है कि आपको पता है पाकिस्तान में क्या माहौल है इस्लाम के ऊपर बात करने का, आप क्यों उर्दू में इस तरह की बातें करते हैं, क्यों अपना नाम पाकिस्तानी मुलहिद रखते हैं, क्यों हजरत मोहम्मद की बातें करते हैं, इस तरह तो हमें भी लोग कह सकते हैं। बट कुछ हिपोक्रेसी को तो पॉइंट आउट करना चाहिए ना। जैसे अभी ये क्रिश्चियन, मुस्लिम होके क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम के ऊपर बातें करते हैं, दूसरे रिलीजन पे नहीं करते, वी पॉइंट देम आउट, राइट। सिमिलरली ये भी उसी तरीके का एग्जांपल है। नहीं, लेकिन जो लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक की बात बताता हूँ, वो एथियस्ट नहीं है ना नूपुर। हिपोक्रेसी तो तब होगी अगर वो एथियस्ट ना हो। अगर वो एथियस्ट हो, वो एथियस्ट नहीं है, शी बिलीव्स इन हर हिंदू फेथ। अब उसका आर्गुमेंट ये है कि अगर आपको इजाजत है हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में, और मुझे इजाजत है कि मैं ऑफेंड भी हो सकती हूँ, लेकिन हम बदले में आपको भी फिर कहें, और आप भी ऑफेंड होने का हक है आपके पास। दैट्स हर आर्गुमेंट। शी इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि शी हैज टू इक्वली कंडेम हिंदुइज्म एज वेल, बिकॉज़ शी इज नॉट एन एथियस्ट। तो इसमें हिपोक्रेसी कहां है? सो फिर हेट स्पीच और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंशिएट करोगे? वायलेंस। जब तक कोई वायलेंस नहीं करता तब तक इट्स ओके। वायलेंस की ये प्रीचिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग करता, सबकी नहीं है। वायलेंस की ओके, इंसाइटमेंट नहीं करता। नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, बड़ा क्लियर है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। वायलेंस के ऊपर हम बड़े आराम से ड्रॉ लाइन कर सकते हैं। अब देखें मुसलमान जो करते हैं उसके बदले में क्या कहते हैं, सरतान से जिदा। दिस इज अ इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अगर वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, देयर इज अ ब्लास्फेमी लॉ इन द कंट्री, हम इसको ब्लास्फेमी लॉ से
कुछ करने, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर दे कैन डू। और ये भी मैंने आपको बताया, ब्लास्फेमी लॉ में भी शी प्रोबेबली कुड नॉट बी बुक्ड बिकॉज उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो गाली गलौच में आए। अब टोन के ऊपर आप ब्लास्फेमी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको जैसे बताया, मैं अगर ये कहूं कि रसूल अल्लाह की एक लौंडी थी, अब दिस इज अ क्लियरली मिस्चीवियस टोन। अब यही बात अगर एक मौलवी बताता है कि रसूल अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी मुबारक थी जिनके साथ उनके ऊपर उनकी बीवियों ने उनसे महास खड़ा कर लिया, अब इसको हर मौलवी हर जगह बताता इस तरह विद सीरियस फेस, अब मैंने ऐसे आंख मार के कर दी वाल लौंडी थी। Are you going to differentiate on the basis of that? You can't. लॉ में इस चीज की एग्जाम्पल नहीं होती, सही सही बात कोई है, नहीं होती। ब्लास्फेमी के लिए नहीं, बट अगर अपन ओवरऑल देखें तो क्या हिपोक्रेसी नहीं है उनके साइड से भी, नुपुर शर्मा के साइड से? नो, नॉट इन दिस एक पर्टिकुलर, नहीं, हम तो इस केस को देखेंगे ना, हम तो इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे, मुझे इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं नजर आ रही। Where's the hypocrisy? I want to understand your point. इसमें इस पॉइंट पे कहां पे हिपोक्रेसी है? देखो उस दिन भी टॉपिक चल रहा था कुछ और, ठीक है, सामने से जब उसने शिवलिंग का बात किया तो उसको गुस्सा आ गया एंड शी मेड दैट कमेंट, और ये कमेंट्स वो उसी दिन में आप देखोगे ना 4-5 जगहों पे जाके उसने सिमिलर कमेंट्स किए थे नुपुर शर्मा। सो मेरा आर्गुमेंट हो रहा है, देखिए ध्रुव राठी ने भी ये आर्गुमेंट बनाया, मेरा आर्गुमेंट हो रहा है ना, इसलिए दिस इज व्हाई आई हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। मैं ये कह रहा हूं अगर वो प्रोवोक ना भी हुई होती, अगर मुझे कोई ना भी कुछ कहे, लेकिन अगर आई वांट टू मेक अ कमेंट कि तुम्हारे मजहब में, आपके मजहब में उड़ने वाला खोता है जिसके ऊपर हजरत मोहम्मद बैठ के जन्नत में गए, वेदर समवन प्रोवोक्स मी और नॉट, इन अ फ्री सोसाइटी ये मेरा राइट है ये बात करने का। उसी तरह जिस तरह अगर एक बंदे का ये राइट है कि वो ये कहे हमारे प्यारे नबी आज से 1400 साल पहले बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ओ भाई तुम बच्चों से प्यार करने की बात करोगे तो मैं बनू कुरैज़ा में जो 700 गर्दनें उड़ाई मैं उसका भी बात करूंगा। हमारे प्यारे नबी ने औरतों को बड़े हकूक दिए, वो औरतों को हकूक जो दिए, फिर मैं लौंडी भी खोलूंगा साथ, फिर मैं 11 बीवियां भी खोलूंगा, बहू भी किसी के साथ शादी भी करूंगा। दिस इज माई राइट, वेदर यू प्रोवोक मी और नॉट प्रोवोक मी। मुझे इसलिए इस आर्गुमेंट में तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो जी उसने रिटेलिएशन में कहा या नहीं कहा, फेयर इनफ, but she made the same point, she has the right to make that point, whether it's wise or not that's a different thing। wise तो ये भी नहीं है कि मैं टुनियों को के साथ छेड़खानी करता रहूं, ये भी wise तो नहीं है। why? because I can't go to India or I would never try to take that risk। तो ये जो है ना, ये again the point तो फिर लॉजिक के ऊपर ही आता है, there is no hypocrisy on that particular point। एक ही पॉइंट रख रहा हूँ हारिस भाई, देखो आप बोल रहे हो कि आइडियल सिचुएशन में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक डेमोक्रेसी के अंदर, वहां पे ये चीजें आई गेस सही होगी। एकदम आइडियल सिचुएशन में बोलूंगा कि यस उसका कोई नहीं होता, बट क्या कोर्ट जजमेंट देते वक्त, स्टेटमेंट्स देते वक्त, क्या हम लोग वी एज सिटीजंस हम ये नहीं देखते कि इन बातों का रिपरकशंस क्या होता है? बिकॉज इट इज, आप अगर मानते हो कि इंडिया एक आइडियल डेमोक्रेसी है, इंडिया में आइडियली एक फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया गया है, तो मैं आपके बात से हमेशा के लिए सहमत हूँ, कोई बात नहीं, बट इंडिया ऐसा सिचुएशन में नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है सर। एक्टिविज्म होता ही वहां पे जहां पे सिचुएशन आइडियल नहीं होती। एक्टिविज्म होता ही उसी टॉपिक के ऊपर है। देयर इज नो आइडियल सिचुएशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड टू ब्लास्फेम। हमने जो रिस्क लिया हुआ है वो क्यों लिया? ये कोई अगर कोई मार दे कल को, आप ये कह सकते यार ये आइडियल सिचुएशन नहीं थी, ही शुड हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट दिस, ही शुड हैव नोन बेटर। देयर इज नो आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन नहीं है ये। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन होती तो मुसलमान कहते हैं हाँ यार हारिस भाई क्या आप उड़न खोते का मजाक उड़ाना चाहते हैं? हम भी उड़ाते हैं आपका मजाक। खून को नो दैट्स नॉट द आइडियल। खून को भी माफ किया जाता है, स्टडी करके खून को भी माफ किया जाता है। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी किया ना, इफ यू आपको सर्कमस्टांस ऐसे दिख रहे कि जरूरत था पे मारने का, उसके पीछे बैठ के बात करके डिस्कशन करके जजेस ये देते हैं कि भाई खून हो गया था, किसी ने किसका खून कर दिया है, बट सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसने खून कर दिया और उसको माफ किया जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हर एक केस को हमने सिचुएशन के हिसाब से देखा तो नहीं तो, लेकिन इस केस में नहीं ना, मुझे उसकी एग्जांपल की समझ नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि उस केस में तो, इस केस में तो कोई उसकी लॉजिक नहीं बनती ना। वो तो आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं होती। एक्टिविस्ट का काम ही ये होता है कि आइडियल सिचुएशन ना हो और उसके अगेंस्ट जाके अपनी जान पे खतरा ले, अपनी पोजीशन पे खतरा ले। मे बी शी डिडंट एंटिसिपेट कि उसको इतना खतरा हो जाएगा, लेकिन शी डिड इट। लेकिन बट दैट्स फाइन, ये तो उसका हक है। देयर इज नो हिपोक्रेसी इन दैट एज फार एज दैट्स कंसर्न्ड। अब आपको उसके रिलीजियस व्यू से प्रॉब्लम हो तो मुझे भी, मेरे हिसाब से तो शी इज अ टुन्नी, लेकिन
what she's standing on, there's no hypocrisy in that. चलें, I have to wrap this up. और भी लोग बैठे हैं. Yes, thank you. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.